थोड़ा बहुत आपका इमोशन आएगा कि हाँ मेरा नहीं हुआ, मैं क्लियर। बट कहीं ना कहीं आप लोग को ये चीज मालूम है कि अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो उसका फॉल्ट पर्सन आप ही है। अगर मान लेते हैं लेट्स से सपोज मैंने 4 क्लास कम भी लिया है तो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स था, राइट? एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स कंटेंट इज एब्सोल्युटली सुपर्ब। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज मालूम है कि भाई फॉल्ट मेरे अंदर है, तभी मेरा क्लियर नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग सब बताएंगे कि आप लोग ने कौन सा एग्जाम दिया है एंड मार्क्स आपके कितने आए। चैट बॉक्स का प्लीज यूज करेंगे। आपस में सब फ्रेंड्स ही हैं तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना? आज मैं भी एफआरएम में 6 बार फेल हुआ हूँ, 7वें बार में मेरा जाके क्लियर हुआ। आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट माई जर्नी कि ऑन द 7th अटेम्प्ट आई क्लियर्ड इट, अ सिंपल एग्जाम। तो डरने की कोई बात नहीं और शेम होने का कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है ना? कि लोग देख लेंगे अब एक्सेट्रा। सबसे पहले फटाफट से आप लोग अपना मार्क्स डाल दीजिए यहाँ पर, ठीक है? और आपका कौन कौन सा पेपर दिया था आप लोगों ने, फटाफट से। जो बच्चों का एग्जाम हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट ये सेशन आपके लिए एक आई ओपनर रहेगा। क्योंकि आई ओपनर इसलिए रहेगा कि भाई आज जिनका आज है वो आपका कल हो सकता है। यू नो व्हाट, जब बच्चा CM1 CS1 CV1 करता है तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि बच्चा हमारा बहुत बात मानता है। बट जैसे वो CS2 CM2 में जाता है वो फिर और हम लोग का बात नहीं मानता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं आपकी खुशी में बहुत प्राउड फील कर रहा हूं कि भाई आपके सक्सेस का 0.1% मेरा भी है। द हार्ड वर्क दैट वी पुट इन एंड यू आर कंसिस्टेंटली विथ अस, इट्स अ वेरी बिग थिंग। वी आर अ लार्जेस्ट एक्चुअल फैमिली इन द होल ग्लोब। तो देखिए, सबसे पहला बात, आज मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकता था, जो कि मैं बढ़ा हूं। बट मेरे को मन में आया कि नहीं यार, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मेरा दरकार है। आई चोज अप टीचिंग। पैसा बहुत है, ठीक है। अगर मैं जॉब में भी जाऊंगा तो ऐसा नहीं कि पैसा कम है। आज मेरे फ्रेंड्स का भी अराउंड 80-90 लाख का पैकेज है। कुछ कुछ लोग अब्रॉड चले गए हैं, वो लोग का 1 CR टच हो चुका है। आई ग्रेजुएटेड इन 2017। तो 8 साल 9 साल वो लोग को काम करते हुए हो गए। सो दे हैव आल्सो टच 1 CR एंड इवन आई हैव टच 1 CR। उसमें वो कोई बड़ी चीज नहीं है। बट आज मैं बात करता हूं उन लोगों से जो लोग का एग्जाम क्लियर हुआ। अब आपका क्या ड्यूटी है? आप खुद का एग्जाम तो पास होइए। Q&A फोरम में आप भी आंसर कर सकते हैं, राइट? जब कोई वीक बच्चा पूछता है तो वो वीक तब तक ही है जब तक उसको उसका आंसर नहीं मिलता है। आज सभी बच्चे जो पास हुए ना, मेरे को एक चीज दे दो। गुरु दक्षिणा में अर्जुन अर्जुन नहीं, अभिमन्यु का अंगूठा मांग लिया था। मैं अंगूठा नहीं मांग रहा कि भाई तुम 3 लोग का मदद कर दो बस। तुमको अंदर से इतना अच्छा फील होगा ना, तुमको मालूम नहीं है। तुम 3 लोग का मदद कर दो बस, कि भाई हाँ अब की बार इसका नहीं हुआ, मैं इसका मदद करूंगा। यू आंसर इन Q&A फोरम। ग्रुप में कोई डाउट भेजता है, आप उसका आंसर करिए। हम लोग एक कम्युनिटी है, मालूम है? हम लोग इतना स्पोर्ट्स में खेलते क्यों है, बॉयज गर्ल्स हम लोग इतना कंपटीशन सब जो कराते हैं, एक कम्युनिटी की तरह हम लोग को रहना पड़ेगा। कभी किसी पे कुछ प्रॉब्लम आए तो सब लोग एक साथ खड़े हो। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट जो लोग का पास हुआ, क्यों? क्योंकि वो बच्चा पास हो गया है, वो खुश है। बट आज मैं उन लोग से बात करूंगा जो लोग का नहीं हुआ है। सबसे पहला एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। आई विल नॉट कीप द स्पीच वेरी लॉन्ग। एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी कि नहीं हुआ तो मेरी गलती की वजह से नहीं हुआ है। बहुत सारे फेसेस में यहाँ देख पा रहा हूं जो रो रो के पास हुए हैं। मतलब एक टाइम ऐसा था जब उनका नहीं क्लियर हो रहा था, आज उनका क्लियर हुआ। जो लोग का सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, मेहनत से पास हुए हैं। मेहनत से ही सभी पास होते हैं, शॉर्टकट बोल के कुछ भी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं सर अब ये बता दीजिए क्या एग्जाम में आएगा। मैं क्यों बताऊं क्या एग्जाम में आएगा? भाई जब तुम्हारे पास क्लाइंट आएगा तो तुम उसको ये थोड़ी बोलेगा हाई ला ये तो मेरा भी डाउट रह गया था। ऐसा नहीं होता है। यू शुड हैव अ वेरी सॉलिड प्रिपरेशन। माने आपको दिन में आप ये समझ लीजिए आज से रोना धोना जो करना है कर लो। आई गॉट 199 इन माई CA फाइनल। बहुत रोया मैं, उसी दिन रोया, लेकिन 10 बजे रात का मैं पढ़ने बैठ गया था। एक भी दिन मैं वेस्ट नहीं किया। एंड आई गॉट एग्जामिनेशन इन 6 पेपर्स इन CA फाइनल। सो बेसिकली टेक इट इन योर ईगो ना, यू कैन डू इट। कहीं ना कहीं गलती तो आप में ही है। बहुत लोग, पहला गलती कि भाई तुम्हारे गलती की वजह से ही
नहीं हुआ है, मेरा इसमें कोई फॉल्ट नहीं, आई विल नॉट एक्सेप्ट माई फॉल्ट। ठीक है, कुछ कुछ बच्चा लोग कमेंट डाला है, मेरा सर बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। भाई मैं कितना स्लो पढ़ाऊंगा? एज अ ट्रेनर, as an actual trainer of a course like CM1 CS1, how slow should I go? ऑलरेडी तो कोर्स 200 घंटे का बन चुका है, और कितना मैं स्लो पढ़ाऊंगा? कोर्स 250-300 घंटा चला जाएगा, और जो मैं छुटवा दिया बाकी कोचिंग सेंटर्स की तरह और वही एग्जाम में आ गया, तो भाई आई हैव अ गुड पेस। वो पेस आप मैच नहीं कर पाते हो क्योंकि आप घर पे होमवर्क नहीं करते हो। शिवा अग्रवाल, 7 मार्क्स इज वेरी हाई। ठीक है ना, यहाँ पर जो भी जन है ना, मैं आपको एक बैकग्राउंड दे देता हूं, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसका 7-8 मार्क्स से ज्यादा का गैप से छूटा है। सो बेसिकली 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, लोग इतना मार्क्स के लिए फेल होते हैं। फर्स्ट अगेन आई विल रिपीट, नॉट डिविएट, आपका एक्सेप्टेंस कि आपके गलती की वजह से नहीं हुआ है। सर इज नॉट गोइंग टू टेक टुडे एनी काइंड ऑफ ब्लेम। आई एम अ लीडर, आई विल टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको सितंबर में पास कराना है, बट मैं ब्लेम नहीं लूंगा कोई का भी। ठीक है, सो बेसिकली मेरे को कोई ब्लेम कर भी नहीं रहा, कर भी नहीं सकता, बट स्टिल मैं बता रहा हूं। इसके बाद में सबसे पहला बात, अब आपके पास में 70 दिन है, तो 70 दिन का आपको ऐसा उपयोग करना है कि भाई 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से जो नहीं हुआ है उसको आप फेल को पास में कन्वर्ट कर सको। यू हैव ऑल द टाइम, यू हैव ऑल द टाइम इन दिस वर्ल्ड कि आप इस फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? क्वेश्चन है कैसे सर, क्या करे ऐसा? इंट्रोस्पेक्ट करिए। सबसे पहले आपको इंट्रोस्पेक्ट ये करना होगा कि आपका जो एग्जामिनर रिपोर्ट है ना, आप वो जाओ। फॉर एग्जाम्पल 10 क्वेश्चन है उसमें, ठीक है, अगर 10 क्वेश्चन है उसमें, तो आपको ये समझना होगा कि भाई मेरा कौन कौन सा क्वेश्चन में नंबर कम आया है। ठीक है, तो वो टॉपिक आपका वीक है। अगर मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, मान लीजिए 8वां क्वेश्चन लोन शेड्यूल का है, उसमें 10 नंबर का आपका 4 आया है, इसका मतलब क्या है? आपका लोन शेड्यूल का कॉन्सेप्ट वीक है। एक्सटेंशन आपको आज लेना ही था, रमन का नंबर मैंने दे दिया है, एक्सटेंशन ले लीजिए। ठीक है, एक्सटेंशन लेने के बाद में वो टॉपिक का आपको वीडियो देखना होगा। ठीक है, वो सारे टॉपिक का आपको वीडियो देखना होगा। ठीक है, वो सबका वीडियो देखेंगे एंड रिवीजन चालू कीजिए डिफिकल्ट टॉपिक से। फॉर एग्जाम्पल बच्चे फेल हुए, अगर CS2 में मार्कोव से चालू करिए। ठीक है, नए टॉपिक से चालू करिए, सर्वाइवल थोड़ा बहुत इजी पड़ता है, टाइम सीरीज करिए। आप समझ रहे हैं? तो आपको ये समझना होगा और आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होगा। आप एग्जाम दे रहे हैं 2025 सितंबर में, आप पेपर करेंगे 2011 का, नहीं चलेगा। सबसे पहला बात, इंस्टीट्यूट मैट को मैं बताता हूं, द लास्ट 2-3 ईयर्स में हमने इतना रेस्पेक्ट दिया ना इंस्टीट्यूट मैट को। आहा, क्या मैट है वो! मैंने कोई बच्चा अगर बोले सर एक फुल प्रूफ तरीका बताइए कि भाई अगर मैं चाहूं तो भी मैं फेल ना हो पाऊं, तुम इंस्टीट्यूट मैट पूरा कर ले, तुम इंस्टीट्यूट मैट के पीछे का सारा क्वेश्चन कर ले, अगर तुम फेल हो गया ना तो मेरे को आके बोल देना। एक बच्चा जो यहाँ पर हाथ उठा दे, जो बोल दे कि हम इंस्टीट्यूट का मैट पूरा सॉल्व किए थे, बैक क्वेश्चन और हम फेल हो गए, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, 5 तो एक्स असाइनमेंट है, वाई असाइनमेंट है, फेल क्यों हुआ मैं? सर मेरा पेपर छूट गया। पेपर कैसे छूट गया? पेपर क्यों छूट गया बेटा? क्योंकि तुम टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं किया, टाइपिंग का वीडियो दे दिए, अब तुम चाहते हैं कि सर हाथ पकड़ के कराए, तो वो सर कराएंगे नहीं, सर हाथ नहीं पकड़ेंगे अब। ठीक है ना, बाहर का दुनिया इतना कठोर है ना, इतना कठोर है, तुमको अपना रास्ता खुद बनाना है। तुम हमको पैसा दिया है, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेकिन पैसा तुम मेरे को हर चीज हाथ पकड़ाने के कराने का नहीं दिया है। अगर कोई बच्चा यहाँ पर है तो वो गलत समझा है कोचिंग को। ठीक है, तुमको अपना रास्ता खुद बनाना होगा। अब जैसे बहुत लोग अब खुद तो लाइफ में कुछ किया नहीं है अभी तक। फॉर एग्जाम्पल बच्चा अपना पहला पेपर दे रहा है, ठीक है, और बच्चा हमारे फैकल्टी के ऊपर में जजमेंट पास कर रहा है, जिस जन का जो एसोसिएट एक्चुअली है, ठीक है, जो एसोसिएट एक्चुअली है, जिसको पढ़ाते हुए 2 साल हो गया, जिसने 10 पेपर क्लियर किए, बच्चा ये समझता है कि ये मेरे को क्या ही गाइड कर देगा, हमें तो सिर्फ प्रवीण सर और शिवांगी मैम और अंकित सर ही गाइड कर सकते हैं, बाकी तो सब बेकार है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। पहले देखो कि तुम किसके बारे में कमेंट पास कर रहे हो। जो मेंटर है, एक मेंटर है जिसका 6 पेपर क्लियर है, एक मेंटर है जिसका 7 पेपर क्लियर है, एक मेंटर है जिसका 6 पेपर क्लियर है। वो अगला तुमको अपना 1-to-1 टाइम देने के लिए रेडी है। ठीक है, तुमको अपना काम निकलवाना आना चाहिए। तुम हर दिन एक मेंटरिंग बुक करो, बट मेंटरिंग पूरा खाली जा रहा है, मेंटरिंग पूरा खाली जा रहा है।
मैं पूछता हूं कितना मेंटरिंग आया, सोचो। अब पेपर लाइक CM1 मेंटरिंग कितना आ रहा है? हमने स्लॉट खोला है, अब कल से 11 से 1, 11 से 1 और 3 से 6, 5 घंटा का मेंटरिंग में 5 into 4, 1 घंटा में 4 मेंटरिंग, 20 स्लॉट्स आर देयर, 20। कंप्लेन तो ये आना चाहिए था कि सर हमको मेंटरिंग मिल नहीं रहा है, और यहां पर मैं पूछता हूं कितना मेंटरिंग आया, 1 2 नहीं आया। नो वन इज इंटरेस्टेड। आपने पैसा दिया, आप सर्विस अवेल नहीं कर रहे हो। आप समझ रहे हो? मॉक हम आयोजित करते हैं, मॉक में अगर 200 बच्चे एडमिशन लेते हैं, 100 बच्चे मॉक देते ही नहीं है। क्यों नहीं देते? उनको भगवान मालिक है। तो आपको एक्सेप्टेंस रखना होगा ना भाई, आपने नहीं किया बोल के आप फेल हुए हैं, ठीक है ना? अरे भाई आप समझो ना, आज एक समझो, मेरे को लगा कि भाई स्टूडेंट टीचर रेशियो खराब होगा, ठीक है ना? हमने पढ़ाई किया सीए के क्लास में 500-500 बच्चों के बीच में। सीए में हम लोग जिस सर के पास में डीटी पढ़ने जाते थे, एक कहावत था कि कोई क्लास में खो जाए तो वो क्लास के बाहर इस स्पॉट पे मिलना, क्योंकि क्लास में खोज नहीं पाता था। व्हाट इज द यूज? तुम ये समझ लो कि वो पैटर्न अलग है पढ़ने का। एक टीचर 10,000 बच्चे को पढ़ा रहा है, यहां पैटर्न अलग है पढ़ने का। आपको ये चीज एक्सेप्ट करना होगा। आपको ये चीज एक्सेप्ट करना होगा कि सारे फैकल्टीज गुड है, आपको सबको इक्वली आंकना होगा। जिस दिन तुम उस फैकल्टी के ऊपर चले जाओ जीवन में, उससे ज्यादा कमा लो, सब वर्किंग है, सब बेस्ट ऑफ कंपनीज में वर्किंग है, सब उसके साथ एक्स्ट्रा एफर्ट लेके पढ़ाते हैं बिकॉज दे लव टीचिंग, ठीक है? तो पहला बात तो ये, लाइव क्लास रात में 9 बजे वाला में CM2 की एग्जांपल ले लो, जो बच्चे CM2 फेल हुए हैं। मैं पूछा पेपर बी में कितने लोग आए हैं? सर 4 लोग आए हैं। एडमिशन लिया 150 लोगों ने। पता नहीं ऐसा क्यों। तुम लोग रात में 9 बजे नहीं क्लास करते हो, तुम लोग दिन में नहीं क्लास करते हो, तुम लोग वीकेंड पर क्लास नहीं करते, तो तुम लोग क्लास करोगे कब? इट्स वेरी सिंपल ना, इट्स वेरी सिंपल, यू नीड टू अंडरस्टैंड। लाइव क्लास में आपको डाउट पूछना होगा। 4 लोग के बीच में जब आप क्लास करेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि आप कहां पर है और बाकी लोग कहां पर है, ठीक है? एवरी डे देयर इज अ लाइव क्लास, आई प्रॉमिस यू। एग्जाम के पहले तक मैं पूरा क्लास लूंगा, ठीक है? एग्जाम के पहले तक मैं पूरा क्लास लूंगा, ठीक है? बट आपको भी ये चीज रेस्पेक्ट करना होगा कि हमने पूरा टीम बनाया है, हमने पूरा टीम बनाया, आपको टीम के साथ पूरा चलना होगा, आपको मॉक देना होगा, कुछ भी हो जाए मॉक देना है। इतना काम रहता है मेरे ऊपर में, इतना काम रहता है। स्टिल आई मैनेज टू टेक आउट। डॉक्टर ने मेरे को क्लियरली बोला है, प्रवीण, इफ यू डोंट वर्क आउट फॉर 1 hour इन योर लाइफ, यू विल बी गॉन, फिनिश्ड, ठीक है ना? एक और डॉक्टर से मैं मिला, उसने बोला इफ यू आर हैविंग अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, यू कैन मोटिवेट अदर्स। फॉर एग्जांपल, आप लोग देखते हो कि सर थोड़ा बहुत डांस भी करते हैं, सर एक्टिव हैं, सर हमसे इंटरेक्ट कर पाते हैं, जेंजी हैं सर, थोड़े एज होने के बावजूद भी सर नई चीजें करते हैं। सो यू फील कनेक्टेड इन सम वे, सो यू फील मोटिवेटेड कि हाँ सर ने ऐसा किया है तो हम भी ऐसा करते हैं। बट आपको ये चीज समझना होगा कि भाई आपसे भी तो कोई मोटिवेट हो रहा है। आज जैसे मान लो कि आप अभी आगे जाओगे, आपका 6 पेपर होगा, 10 पेपर होगा, लाइफ अच्छा बनेगा, तो आपसे भी तो लोग मोटिवेट होंगे ना। आपके आपकी भी सब जगह पे बातें की जाएंगी, आप अच्छा कमाओगे, आप अच्छा रहोगे, आप अपने फैमिली को मतलब अच्छा अच्छा लाइफ दे सकते हो, ठीक है ना? आपका नाम होगा, आपका रेस्पेक्ट होगा। आपके ये सब चीज नहीं चाहते जीवन में? क्या जीवन से आप हार चुके हैं? आप ये चीज सोचिए भाई। आपको तो बल्कि ये सोचना चाहिए कि हाउ, इतना आबादी है, 160 करोड़ का आबादी है, हाउ कैन आई मेक माई नेम देयर? एंड माई टीचिंग इज नॉट ओनली लिमिटेड टू अ बेसिक जॉब। जॉब से क्या होगा? आप 5-6 साल जॉब करो, उसके बाद आप अपना बिजनेस करो। वी आर सो गुड इन एनालाइजिंग थिंग्स, इन एस्टिमेशन, इन फोरकास्टिंग, यू कैन डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस। बट फॉर दैट नाउ यू नीड टू क्लियर द एग्जाम, एंड फॉर दैट यू नीड टू फॉलो द व्हाट्सएप ग्रुप। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से सजेशन मांग रहे हैं, बट मेरा सजेशन बिल्कुल सिंपल रहेगा। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपकी वजह से आपका फेलियर हुआ है। आपको कल से सारे क्लासेस करने होंगे, चाहे वो रात में 9 बजे हो। अब देखो, अब ये मत सोचना कि सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी से चालू कराएंगे, सर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चालू कराएंगे, क्योंकि आपने तो एक बार एग्जाम दे दिया है। अब जो क्लासेस होंगे वो आपको पूरे प्रॉपरली अटेंड करने हैं, ठीक है ना? भाई रात का 9 बजे तो किसी का कॉलेज नहीं हो रहा है ना। रात का 9 बजे तो खाली एक ही जन का प्रॉब्लम है, जेवियर्स इवनिंग का स्टिल
उसमें भी बहुत सारे गर्ल्स आसपास में रहते थे, देखिए मैनेज रात में 9 बजे गए, क्लास चालू कर लिया। अब क्लास ही नहीं करोगे तो कैसे होगा? आपको लगता है कि आप खुद से सब कुछ कर सकते हो, आप खुद से कुछ नहीं कर सकते हो लाइफ में। आपको स्टार्टिंग में हमारा हेल्प दरकार होगा, सीएमसीए सीबी तक आपको हमारा दरकार होगा। ऐसे पेपर का हमने कोचिंग चालू किया, उसमें भी हमारे पास एडमिशन है। मालूम है क्यों? क्योंकि वो लोग को मालूम है जो 3 बार 4 बार दे दिया, इसका नहीं हो रहा है ना, अब वो आ रहा है। भाई हमने पूरा पाथवे बनाया है कि एक बच्चा 3 साल में एक्चुअली क्लियर कर सकता है। बट आप डेडिकेटेड नहीं हो, आप फोकस नहीं हो, आपका मन बहक जाता है, आप 10 चीजों में दिमाग लगाते हो। अभी आपका लक्ष्य है कि सिर्फ मेरे को पढ़ाई करना है। अभी आने वाला सितंबर अटेम्प्ट तक आपको कोई भी चीज नहीं सोचना है। मैंने आपको कभी नहीं रोका कि भाई आपको कुछ पार्टी नहीं करना है, आपको सोशल लाइफ नहीं मेंटेन करना है, करिए। कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, इंटर्नशिप इज इंपॉर्टेंट, कॉलेज इज इंपॉर्टेंट, कॉलेज लाइफ इज इंपॉर्टेंट, फ्रेंड्स आर इंपॉर्टेंट, but not at the cost of your studies. Try to understand. Try to understand, right? मेरे रिलेटिव, मेरे को मेरा मामा बड़ी जाना बहुत पसंद है। It's been 2 years I haven't gone. It's been 2 years I haven't gone. You need to make choices in life. You need to make choices. Choices will either make you or break you. But you need to make proper choices in life. आप समझ रहे हो? आपको दिन का 6 घंटा पढ़ने के लिए निकालना होगा। आप जो लोग भी फेल हुए ना यहाँ पर, वो लोग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है मालूम है क्या? कि उनका जो परफॉर्मेंस है ना वो बाकी से खराब है। अब देख लो कि आपने कितना घंटा पढ़ाई की है। कोई बोलता है अगर मैंने 6 घंटा पढ़ाई की है, तो लोगों ने 6.5 7 घंटा पढ़ाई की है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, शुड आई कंसीडर स्विचिंग इंस्टीट्यूट। देखो, हमने लास्ट टाइम मोटिवेट किया था कि आप आईएफओ से आईआई में शिफ्ट हो जाओ, बट आईआई में अब कुछ रखा नहीं है। क्यों नहीं रखा है? क्योंकि उन्होंने कमिट किया था वो लोग साल में 4 बार एग्जाम लेंगे, बट वो लोग अब वापस से मई नवंबर में एग्जाम ले रहे हो, तो आईआई में कुछ ज्यादा खास है नहीं शिफ्ट होने को। साल में अगर 4 बार एग्जाम होता तब मैं आपको बोलता कि भाई आप शिफ्ट हो जाओ, आपको बेनिफिट है। बट अभी आपको कोई बेनिफिट नहीं है, आपको अभी कोई भी बेनिफिट नहीं है, तो क्या फायदा? Why will you shift? Stay in IFOA, ऑफलाइन एग्जाम होगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं यहाँ पर जिनका बेसिकली सम काइंड ऑफ टेक्निकल एरर के वजह से दे स्टार्टेड लेट और दे एंडेड लेट। और देखो, हमने रूल्स बताए थे गेम के, राइट? एंड अगर आईएफओए का टेक्निकल क्वेरी के वजह से आपका एग्जाम में डिले हुआ है और आपका टाइम कम मिला है, तो वो आप मेरे को पूरा मैसेज बनाओ, एंड इफ यू हैव सम प्रॉपर एविडेंस आप भेजो, हम पूरा डॉक्यूमेंट करके आपकी बार इस मैटर को एस्केलेट करेंगे। ठीक है ना? आई प्रॉमिस यू आई विल एस्केलेट दिस मैटर बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक। ठीक है? बट आपको एक चीज समझना होगा लाइफ में कि आगे कैसे बढ़ा जाए। आगे बढ़ने के लिए बेटा आपको जीवन में बहुत मेहनत करना होगा। मतलब आप ये समझ लो, अगर मैं सीए नहीं भी करता तो मेरा चल जाता, मैं फारम नहीं भी करता तो मेरा चल जाता। अभी देखो SS7 है, वंदिता मैम का क्लियर है, शिवांगी मैम का क्लियर है, बट why have I given it? बिकॉज एक चीज को जो चालू करते हैं ना उसको खत्म करना चाहिए, राइट? आप तब तक मत रुको जीवन में जब तक आपको लगता है कि आपने कुछ वैल्यूएबल अचीव नहीं किया। ठीक है ना? लाइफ एक्साइटिंग हो सकती है, आपके फ्रेंड्स जो हैं, अभी आप जो करंट लाइफ जो जी रहे हो उससे और बेटर आपका लाइफ हो सकता है। ठीक है? बट आपको ये चीज समझना होगा कि आपने जो कोर्स चूज किया वो बहुत सैक्रिफाइसेस डिमांड करता है। इट्स नॉट अ फ्लैशी कोर्स, इट्स अ वेरी फुल टाइम कोर्स। You need to stay connected, you need to basically ask your doubts, you need to basically disturb me, you need to basically type in the group something, you need to basically give the mock, and you need to attend one-to-one mentoring every day। अरे भाई, आपका जो प्लान है, जैसे कोई आपका सुनता नहीं होगा, आपका जो फ्रेंड है अगर नॉन एक्चुअल है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है 1-to-1 मेंटरिंग करने का, कौन सुनेगा? एटलीस्ट 15 मिनट का स्लॉट बुक करके यू कैन डिस्कस विद देम ना। क्या पता कुछ अच्छा निकल आए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या पता कुछ अच्छा निकल आए, राइट? सो बेसिकली आई कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स, एंड यू नो व्हाट, हाफ ऑफ द टाइम इट वर्क्स आउट फॉर मी, हाफ ऑफ द टाइम इट डजंट। बट आपको तो एक पूरा रोड मैप हम दे रहे हैं, आपको कैसे पढ़ना है। अभी आपको मॉक देना बहुत जरूरी है। तो सभी बच्चे जो नहीं हो पाया है जिनका, वो मॉक देंगे सारा। अभी हम लोग एक और मॉक देंगे, जितने भी बच्चे सब वो मॉक देंगे। ऐसा मत सोचना कि ये मॉक मेरे लिए नहीं है। आपका कंपटीशन सिर्फ जो बच्चे फेल हुए उनसे नहीं है, आपका कंपटीशन उन बच्चों से भी है जो 2 महीना पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? अभी और कोई फेल नहीं होगा। इतना सारा फैसिलिटी जो है, अब और कोई फेल मत हो प्लीज। इट इज वेरी डिसहार्टनिंग कि कोई बच्चा फेल हो रहा है। फेल होने का तो इसमें कोई बात ही नहीं है। आपको दिन में 8 से 10 घंटा पढ़ना ही होगा। और आप क्यों रुक रहे हो एक पेपर 2 पेपर के बाद में? आपको तो अभी एक्चुअली कंप्लीट करना है। ठीक है ना? यू नीड टू अचीव दैट स्टेटस, यू नीड टू अचीव दैट FIA स्टेटस। जब तक वो स्टेटस अचीव नहीं होता है तब तक आपको नहीं रुकना है लाइफ में। ठीक है ना? आपको क्लासेस अटेंड करने हैं, रिविजन क्लास अटेंड करना है, एक एक क्लास को 2-2 3-3 4-4 5-5 बार देखना है।
ठीक है ना? लाइक हाउ डिड आई मेक माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग? मैं एक क्लास को एक बार कराता था, फिर नए बच्चे आते थे, मैं उनको वापस से कराता था, एक क्लास और दो क्लास साथ में कराता था, फिर और बच्चे आते थे, मैं तीन क्लास एक साथ, दिस इज हाउ आई मेड माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग। आप जितना बार रिवीजन करेंगे उतना कम है। एक जन आज आया था मेरे से मिलने, वो बोल रहा था कि मैंने एक बार बुकलेट सॉल्व किया। बुकलेट आपको 5 बार सॉल्व करना है, 5 बार सॉल्व करना है बेटा, 5 बार सॉल्व करना है। टाइम देख के कोई पढ़ाई नहीं होता है, टाइम देख के कोई पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है ना? कॉलेज जाने के पहले पढ़ाई होता है, कॉलेज जाने के बाद पढ़ाई होता है, सोने का उठने का कोई टाइम नहीं होता है एक स्टूडेंट का। वो पूरा दिन निरंतर मेहनत करता है। अभी 5 साल आपको मेहनत कर करके अपना शरीर को पूरा कर देना है। टाइपिंग प्रैक्टिस आज से चालू हो जाना चाहिए। आप अपना माइंडसेट को जितना स्ट्रांग रखेंगे ना उतना बेटर होगा। माइंडसेट नहीं है आपके अंदर में अभी, आपको लग रहा है हाँ ठीक है कर रहे हैं, नहीं होगा तो ठीक है। नहीं, एक बार ग्रेजुएशन हो गया ना, आपको आपको तब समझ में आएगा कि यार हमने क्या टाइम वेस्ट कर दिया, हमने क्या टाइम वेस्ट कर दिया। माई स्टूडेंट फ्रॉम SRCC, शी वाज इन बीकॉम, ठीक है? तो एवरी टर्म कंसिस्टेंटली शी गेव एग्जाम्स एंड शी इज ऑलमोस्ट अ क्वालिफाइड एक्चुअली, मतलब उसका परसों को रिजल्ट आएगा। सो वन थिंग which is to learn from the students, those who do good and the students who don't do good, they respect their time more than anything in life. आपको आपका टाइम को बहुत रिस्पेक्ट करना होगा, राइट? सो आपको ये समझना होगा कैसे आपका टाइम निकल सकता है। 1 घंटा कम सो। अब जैसे मान लो जिसका, जैसे DU के स्टूडेंट से मैं बात करता हूँ, जो बच्चों का कॉलेज 8 बजे से होता है, आप उठते ही ऐसा टाइम में उठा, बैग लिया, गया? नहीं, आप सुबह 1 घंटा पढ़ो, सुबह उठ के 1 घंटा पढ़ो, फिर आप कॉलेज जाओ। आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कि यार सुबह मैंने 1 घंटा का पढ़ाई कर लिया है। यू नो व्हाट, आई कीप टेलिंग माई वाइफ, मतलब कि मेरे को आफ्टर, अब जैसे देखो माई रूटीन इज लाइक office starts at 9. I somehow reach by 10, 10:30. I'm getting late after my marriage for some time. But you know what? I keep telling her कि नहीं यार मेरे को सुबह 5 से 8 का जो टाइम है ना, I need to utilize that in some way. I can find some more work where I can fit in. मेरे को मालूम है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तभी होगा मेरा जब मैं वो 5 से 8 पे कुछ एक वैल्यूएबल काम करता हूँ। तो वो उस तरीके का ना माइंडसेट होना बहुत जरूरी है कि भाई सुबह का जो टाइम है मैं 2 घंटा उठ के पढ़ लेता हूँ, पढ़ लेती हूँ। या फिर मान लो कॉलेज से आया, कॉलेज से जैसे DU के बच्चे 4 बजे आते हैं, कैलकाटा के बच्चे 11 साढ़े 11 हो जाता है, इवनिंग की लड़की लोग को 8:30 9 बज जाता है, मुंबई में 2 जो भी बचता है, मतलब समझ रहे हो? ये स्टूडेंट लाइफ का ये स्ट्रगल है। मतलब मैं बस में पढ़ता था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो भी होता था, मैं पैदल जाते जाते पढ़ता था। आई कैन नॉट टेल यू हाउ आई हैव स्टडीड। सुबह 3 बजे पढ़ रहा हूँ, रात के 3 बजे तक पढ़ रहा हूँ, नहा के सो गया, जूता मोजा पहन के, कि भाई सुबह 2 घंटा सोना है फिर कॉलेज जाना है। दिस इज द काइंड ऑफ लाइफ एंड आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस। जो भी आप बोल रहे हो ना कि इट्स गेटिंग वेरी स्ट्रेस्ड आउट, स्ट्रेस होने का कोई बात नहीं है, इट विल गेट स्ट्रेस्ड आउट। अभी तो कोई स्ट्रेस है नहीं, रियल स्ट्रेस तो आएगा, रियल स्ट्रेस तो आएगा, अभी तो आया नहीं है। जब कंपनी में गंदा पॉलिटिक्स देखोगे, जब तुम मतलब जब तुम्हारा अच्छा परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, तुम्हारे बगल वाले को प्रमोशन मिलेगा। अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना भाई, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो पास होगा, राइट? अभी तो एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट कंपनी में क्या होता है, लोग ज्यादा मेहनत करते हैं बट प्रमोशन कोई और ले जाता है। ठीक है, लाइफ में ऐसा चीज होता है। ऐसा आप गलत फाइनेंशियल डिसीजन ले लेते हो, जो मैंने आंखों के सामने देखा है। ऐसा आप लाइफ में गलत फाइनेंशियल डिसीजन ले लोगे, आप लाइफ में 4 5 साल पीछे हो जाओगे। आप समझ रहे हो? अभी आप फेल हुए हो ना, आपको ऐसा लग रहा है भाई मेरा 6 महीने का मेहनत वेस्ट हो गया। ऐसा ऐसा मेरे दोस्तों के साथ में हुआ है, उन्होंने ऐसा ऐसा गलत फाइनेंशियल डिसीजन कर दिया। किसी ने कोई गलत क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया, किसी ने कोई गलत स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। दे हैव बीन फाइनेंशियल बैकवर्ड बाय 3 to 4 years, but yes, they're still strong and they're struggling through life. आप समझ रहे हो? मतलब ऐसा नहीं होता है। मतलब आप अभी जो है ना, पढ़ाई को बहुत सीरियसली लो। द प्रॉब्लम इज दैट दिस दिस ऑनलाइन थिंग एंड द कोविड थिंग, तो उससे क्या हो गया आपका, और अभी आज के दिन में ना कंसंट्रेशन का बहुत प्रॉब्लम है। तो आपको कंसंट्रेशन से पढ़ना होगा। एग्जाम में खाली टेक्निकल नहीं, आपको अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखना होगा, और आपका टाइम पे पेपर कंप्लीट हो, आपको ये भी देखना होगा। आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट हो, ये भी आपको देखना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि हम लोग को रीचेकिंग के अप्लाई करना चाहिए। देखो उसका फीस बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है ना? सो पर्सनली बीइंग वेरी ऑनेस्ट, दिस इज समथिंग विच जिसमें मेरे को बहुत कम नॉलेज है, क्योंकि हमने कभी किसी को सजेस्ट नहीं किया रीवैल्यूएशन के लिए। इसका रीजन है कि भाई पैसा लगता है, सबका हार्ड एंड मनी है, पेरेंट्स इतना पूरा खटते हैं, पूरा दिन पैसा कमाते हैं, चाहे कुछ चाहे कैसा भी हो, ठीक है? तो अगर आपके अंदर अफोर्डेबिलिटी है,
कि आपको ऐसा लगता है कि भाई श्योर शॉट आपका हो जाएगा तो ही आप अप्लाई करो, वरना हमने कभी किसी का ऐसा नहीं सुना है कि मार्क्स बढ़ गया। हमने कभी ऐसा नहीं सुना, क्योंकि हम अपने बच्चों को कभी सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा लगता है, ठीक है ना। और बेसिकली हमने कभी किसी का सुना भी नहीं है कि मार्क्स बढ़ गया, क्योंकि ऑलरेडी दो दो चक्कर होते हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली अभी आपको ऐसा लग रहा होगा वाई मी, मैं ही क्यों फेल हो गया, मेरे बगल वाले पास हो गए, मैं पीछे हो गया। आगे पीछे बोल के कुछ नहीं होता है। आई स्टार्टेड इन सेकेंड ईयर, ठीक है ना, बट अभी तक देखो मेरा खत्म नहीं हुआ है। कोई होगा जो कॉलेज के बाद चालू किया होगा, मेरे बच्चे मेरे स्टूडेंट्स मेरे बाद में चालू किया बट उनका क्वालिफाई हो गया है। कोई था जो फर्स्ट ईयर में चालू किया, वो थर्ड ईयर तक छोड़ दिया। सो ये सब आपको फोकस का खेला है सर, और कुछ भी नहीं है। 6 महीना पीछे कोई पीछे नहीं होता है लाइफ में, कभी कोई आगे पीछे नहीं होता है, सबका अपना अपना टाइमलाइन होता है। यू नीड टू रेस्पेक्ट दैट। एटलीस्ट अच्छा है ना कि आप सबने एग्जाम दिया और आप फेल हुए। रियल फेलियर फेल नहीं है, रियल फेलियर है एग्जाम नहीं देना। कितने सारे बच्चे, दिस टाइम वी हैव डन 400 एक्सटेंशंस, मैंने 400 ऐसे बच्चे जिन्होंने एग्जाम ही नहीं लिखा। सोच के देखो, 400 ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम ही नहीं लिखा। एटलीस्ट आई एम हैप्पी दैट यू गिव द एग्जाम, यू फेल्ड। आर यू गेटिंग इट? सो ये आपको माइंडसेट के अंदर अपना लाना होगा, राइट, कि भाई हर समय लाइफ में पत्थर मारा तो लगा ही लगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप समझ रहे हो? अभी क्या है, नहीं हुआ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। सब चीज सक्सेस मिलेगा। कुछ चीज तैयारी के लिए भी होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा आपका गलती कि भाई मैं थोड़ा प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट तक खींच गया, या फिर मैं एडिक्वेट प्रैक्टिस नहीं किया, या फिर मैं टाइपिंग को मेहनत नहीं किया, या फिर मैं पेपर भी। बहुत सिंपल है, तुम अपना इवैल्यूएशन खुद कर सकता है। तुम बहुत अच्छे तरीके से अपना इवैल्यूएशन खुद कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है तुमको। समझ रहा है रिचा शर्मा? I personally don't know anything about the rechecking thing, so you can check out on the IFOA website. I think they will do it in maybe a month or so. So मतलब एक नंबर देखो सबका, बहुत जन ऐसे जिनका एक नंबर से नहीं हुआ है। सो इफ यू आर वेरी स्ट्रांग एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आपका हो जाएगा तो ही आप अप्लाई करो। दिस इज माय फर्स्ट सजेशन, ठीक है। सो बेसिकली देखो इसमें मैं ये चीज बोलूंगा ना, अभी पेपर सिलेक्शन पे भी थोड़ा आते हैं, ठीक है ना। सो पेपर सिलेक्शन देखो, मैं ये बोलूंगा ना कि बहुत जन का पुराना पेपर अभी जो उन्होंने दिया था नहीं हुआ, और नया पेपर वो ले चुके हैं। दैट इज द आइडियल थिंग, ठीक है। तो पेपर सिलेक्शन के बारे में ऐसा है ना कि अगर आपका नया वाला पेपर 50% से ज्यादा हुआ है, मेरी बात को ध्यान सुनना, 50% से ज्यादा हुआ है पेपर ए या फिर पेपर बी, तभी आप नया वाला पेपर में जाना, नहीं तो आप पुराना वाला पेपर को ही देना। बट एक्सेप्शंस आर देयर। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो मेरे को बोल रहे हैं कि नहीं सर मैं कर लूंगा या फिर कर लूंगी, ठीक है, मेरे को यही वाला पेपर देना है। इफ यू हैव योर गट कि नहीं भाई, देखो सुनो सबकी, करो अपनी। समझ गया ना? अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मतलब मेरे को तो ये वाला जो नया वाला पेपर मैंने लिया है मेरे को ये जमता है, मैं यही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन गो हेड। यू शुड हैव अ सेल्फ बिलीफ। आज देखो मैं जब ऑफिस जाता हूँ ना, बहुत सारे लोग होते हैं मेरे को पूरा दिन खाली नेगेटिव 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 बोलते हैं, बट मैं उतना जल्दी से वो नहीं होता हूँ। मेरे को मालूम है मेरे अंदर का क्या कैपेबिलिटी और मैं जीवन में क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। कोई दूसरा मेरे को नहीं बताएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को मालूम है मैं क्या कर सकता हूँ। तो अपने अंदर में तुमको वो कॉन्फिडेंस रखना होगा। पहला बात तो आप लोग डर जाते हैं एग्जाम से, मतलब कोई भी चीज से, नया चीज से डर जाते हैं। डरने का नहीं है कुछ भी लाइफ में, डरने का कोई बात नहीं है। कल तक जब मेरा एफआरएम नहीं हुआ था ना, तब तक मेरे को लगता था यार मेरा नहीं हुआ है, मतलब क्या पता होगा कि नहीं होगा कभी, बट अब हो गया ना, ठीक है। देखो CS2 के लिए आई से ओनली वन थिंग, you need to do minimum 10 hours of study for CS2 students. I'm telling you, and I'm not bragging about something. She is my wife, उसलिए नहीं बोल रहा हूँ, but you know कुछ कुछ बेसिकली अगर आप रेशियो देखते हो, रेवेन्यू का जो रेशियो है CS2 का, एंड द काइंड ऑफ टाइम दैट मैम डिवोट्स, इट्स सिंपली अमेजिंग। मतलब आप ये समझो ना, उनका 80% ऑफ द टाइम गोज टू ओनली CS2। तो बेसिकली उनका जो क्लास है ना, वो अगर आप पूरा एक बार अच्छे से कर लोगे ना, एंड जो लाइव क्लास है एंड जो प्रैक्टिस पेपर्स है, एक्चुअली समहाउ वी आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ शॉर्टकट। शॉर्टकट नहीं है भाई, शॉर्टकट नहीं है। तुमको उसको सारा क्लास को देखना है, चीजों को समझना है, बिना देखे सम को बनाना है, नहीं बन रहा तो देख के बनाना है, फिर सेकेंड टाइम बनाना है। मैं बता रहा हूं ना, 4 टाइम्स अगर तुम कोई चीज को बनाएगा तो तुम उसको 5th टाइम एग्जाम में अच्छे से बना पाएगा। बहुत सिंपल सा बात है। CS1 और CS2 का जो पेपर भी है, सिद्धार्थ सर इज अमेजिंग, ठीक है। ही इज ऑल्सो टेकिंग सोसाइटी ऑफ एक्चुअरीज का भी वो लेते हैं क्लासेस, ठीक है ना। तो वहां पर भी आपको बहुत हेल्प होगा,
ठीक है ना। तो बेसिकली ही इज एन अमेजिंग फैकल्टी फॉर CS1 and CS2 पेपर ए। वी हैव गौरव सर, ही इज डूइंग लाइव फ्रॉम बॉम्बे। सो बेसिकली पेपर ए का जो सम्स क्लास है, इट्स वेरी हेल्पफुल। ही इज स्लो, ही इज एफिशिएंट, एंड अल्टीमेटम तो शिवांगी मैम का है ही। इन बेसिकली CS1 में, CM1 में, CM2 में आप मेरे पास हो, CS2 एंड CB2 मेहनत करना होगा इसके साथ में, ठीक है ना। सो बेसिकली टिप्स जो है वो हम लोग क्लास में देते हैं, ऐसा कुछ टिप नहीं है। प्रो टिप इज दैट हैव अ वॉच ऑन योर वॉच, एंड टाइम इज टिकिंग। आपको उसको एकदम अच्छे से करना है, जितना अच्छे से आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक चीज समझ लेना, लाइफ में आपको बहुत कुछ मिलेगा। लाइक मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था जो लाइफ में आज जीता हूं। मैंने कभी भी, एक सेकंड देना मेरे को बस, खाली जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो यू नो व्हाट, भगवान ने मेरे को औकात से ज्यादा दिया है। बट जब मैं मेहनत करता था, आई वॉज ऑलवेज लाइक कि क्या मैं ऐसा कभी कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कभी कुछ कर सकता हूँ। बट यू नो आई वर्क द शिट, एंड मतलब मैं तुमको बता नहीं सकता कितना हार्डवर्क मैंने किया है, मैं डेली कितना मेहनत करता हूँ। सो आपको वैसा बनना है लाइफ में कि भाई कितना मैं मेहनत कर सकता हूँ। आप ये ऑप्टिमम मत पूछो मेरे से कि कितना घंटा पढ़ने से क्लियर हो जाएगा। आप कितना दे सकते हो, आप ये समझ लो। पूरा एकदम निचोड़ लो अपना दिन को, मतलब इस तरीके से निचोड़ सकता है, मतलब एक भी सेकंड वेस्ट नहीं होना चाहिए। और सोना तो बिल्कुल नहीं है। खाना कम है, जितना कम खाएगा उतना एफिशिएंसी बढ़ेगा। कभी भी अगर आपको लग रहा है एकदम, मतलब हल्का लेजी लग रहा है, 10 तो पुशअप कर लो। 10 तो पुशअप कर लेगा ना तो एकदम एनर्जी आ जाएगा। फिर डांस कर लो, जुम्बा कर लो रूम बंद करके 5 मिनट, ठीक है ना। इतना सारा नया नया गाना है पंजाबी, उसमें एकदम 5 मिनट बस जुम्बा कर लो, देखो फिर लगेगा हाँ पढ़ते वापस से। यस, दिस थिंग्स वर्क। समझ ना, पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, म्यूजिक ऑन, एकदम 5 मिनट डांस कर लिया, फिर 5 मिनट पुशअप मार लिया, ठीक है। कुछ भी ऐसा कुछ तुमको कुछ लूज करना होगा, तुम लूज करेगा 5 मिनट, तुमको अंदर एनर्जी आएगा, फिर पढ़ो। यस, ऐसा नहीं बोला मुंह धो के आ गया, नहीं, हल्का लूज करो एनर्जी। समझ ना, तो तुमको अंदर से एनर्जी लगेगा। तो बेसिकली बहुत बेसिक चीज है। देखो, आईआई का जो बहुत लोग पूछ रहे हैं, आईआई का पेपर ए MCQ है, पेपर बी में कोई चेंज नहीं है। 50% का रूल है, 30% आपको पेपर ए पेपर बी दोनों में इंडिविजुअली स्कोर करना होगा, तभी आप आईआई में पास होंगे। आईआई इज नो इजी देन IFOA। सो मैं आपको बता चुका हूं, जब 4 अटेम्प्ट था तब आपके लिए आईआई में शिफ्ट करने का मतलब बनता था। अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इट्स बेसिकली, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये 2 बिस्किट है, मैं खाया नहीं हूं, तो इसके बीच में क्या फर्क है। बेसिकली कोई फर्क नहीं बता सकता, राइट। तो ऐसा ही है, मतलब इट्स बेसिकली द सेम थिंग। तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब समझ रहे हो। और पैसा जो है आपका आईआई में थोड़ा कम लगता है, IFO में थोड़ा ज्यादा लगता है। तो जो शिफ्टिंग वाली जो बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। CM2 बहुत लोग बोल रहे हैं कि आईआई से पासिंग रिजल्ट ज्यादा था एंड ऑल, बट इट्स लाइक कि कभी भी वो चेंज हो सकता है। 80 कैन बिकम 8 बिकॉज इट्स इंडियन इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। मतलब दे हैवंट अनाउंस्ड एसेट टिल नाउ, मतलब आप सोच के देखो। तो बेसिकली दे हैवंट गिवन अ नोटिफिकेशन आल्सो कि कब कैसे क्या होगा। सो बेसिकली कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो आई विल नॉट सजेस्ट एनीवन अभी के लिए। आप स्टिक करो अपने इंस्टीट्यूट को, हैव फेथ। बेसिकली इंस्टीट्यूट बदलने से पास हो जाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स बेसिकली बिलीविंग ऑन दोस जिंक्स कि भाई ऐसा करने से पास हो जाएगा, फिर ऐसा बकवास बात है सारा, ठीक है ना। सो हाँ, पेपर्स पे जो हम लोग थे, एक पेपर के लिए मिनिमम, या आई जस्ट आंसर ऑल द क्वेरीज, डोंट वरी। एक पेपर आप जस्ट चैट बॉक्स पर डाल दो ईशा। एक पेपर के लिए मिनिमम, जो मेजर पेपर है उसके लिए आपको मिनिमम 6 घंटा पढ़ना होगा, ठीक है। एंड जो छोटा पेपर अगर आप अभी लेना चाहते हो, जैसे बहुत लोग मेरे को बोले हैं कि आई वांट टू स्टडी अ स्मॉलर पेपर, तभी लेना। और तब जब आपके पास में टाइम हो पढ़ने का, यू कैन डू जस्टिस, ठीक है ना। तो बेसिकली आप अगर मोटिवेटेड हैं कि नहीं भाई मैं करूंगा या फिर मैं करूंगी, तो एक छोटा पेपर आप परचेज कर लो वेबसाइट से डायरेक्टली। जस्ट आपको ये देखना है कि किसमें गैप ज्यादा है। जैसे मान लो अगर आप CM1 लिख रहे हो, देख लेना CB1 CB2 जो भी है, इसमें गैप ज्यादा है, आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो, ठीक है ना। सो बेसिकली तो द पॉइंट इज दैट कि 2 पेपर जो है, ठीक है, बहुत लोग 2 पेपर भी लिख रहे हैं, आपको बैलेंस आउट करना होगा। मतलब जैसे आपको ये समझना होगा
कि ऐसा नहीं हो कि भाई आप अनइक्वल टाइम दे रहे हो। अब जैसे सीए में हमने ये सीखा है कि भाई 4 पेपर जब क्लियर होता है तब एक ग्रुप क्लियर होता है, तो आपको वैसा बैलेंस टाइम देना होगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक पेपर आप 7 दिन पढ़ रहे हो, दूसरा पेपर आप पढ़ ही नहीं रहे हो, तो वैसा बिल्कुल मत करो, ठीक है। सो दिशा भरती ऐसा नहीं है, अगर आपको पेपर लेना है तो आपको अभी लेना है, आज या फिर कल में, उसके बाद पेपर नहीं लेना है, ठीक है ना। हम एक अनाउंसमेंट डाल देंगे कि भाई अगर आप सितंबर अटेम्प्ट के लिए लेना चाहते हैं एडमिशन, आज आपका 2 तारीख है। अगर आपको सीएम सीएस सीबी सीपी कुछ भी लेना है, सीएमसीएस में तो पहला बात तो एडमिशन हम लोग लेंगे नहीं सितंबर अटेम्प्ट के लिए। अगर आपको बेसिकली छोटा पेपर जो है CB1 2 CP2 3, ठीक है, अगर आपको ये सब लेना है तो आपको आज ही लेना है, क्योंकि कल से लेने का कोई फायदा नहीं। एक भी दिन अगर आप वेस्ट करें तो कोई फायदा नहीं है। एंड बहुत सोच समझ के लेना, मत सोचना कि भाई जोश में मत आना। अगर आपको लगता है यू नो योरसेल्फ, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बंटी का मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बंटी एक ऐसा स्टूडेंट है जो पिछला 2 महीने में 2 चैप्टर किया है, और बंटी को ये लगता है कि वो आने वाला 2 महीना में 20 चैप्टर कर लेगा। इसको हम लोग बंटी बुलाते हैं, ठीक है ना। सो डोंट बी बंटी। एंड लगता है अगर आपका एपेटाइट है पढ़ने का वैसा, तो यू नो योरसेल्फ बेटर, ठीक है ना। आई हैव बीन इन दिस ट्रैप, मैं एक एक बार में 4 4 पेपर उठा लेता था, बट आई हैवंट डन जस्टिस टू दैट। सो प्लीज, अगर आप फेल हुए हैं, मोरल हल्का डाउन होगा, लेट्स बी रियलिस्टिक। आई विल बी देयर टू मोटिवेट, बट अब की बार कुछ नया पेपर नहीं लोगे तो ही बेटर है, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी का 1 नंबर से छूट गया, 2 नंबर से छूट गया, अप टू 5 मार्क्स तक समझ में आता है कि भाई हाँ पूरा अच्छे से पढ़ाई किया था, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस का दरकार है, वो बच्चों को मैं स्टिल मोटिवेट करूंगा। किसी का 30 35 आया है और वो बोल रहा है कि हम 2 पेपर और छोटा ले लेंगे, 1 पेपर छोटा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। हल्का 6 महीना बाद होगा, बट होगा ना। समझ रहे हैं ना, जिम में पहला दिन गया है तो हल्का लाइट करो। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि तुमको पहला ही दिन 3 4 घंटा का, वैसा कोई फायदा नहीं। अगेन देयर आर सेम क्वेश्चंस IIFOA, मैंने बता दिया है, कोई फर्क नहीं है दोनों इंस्टीट्यूट में। आपने जिस इंस्टीट्यूट से अब की बार दिया था, आई विल रिकमेंड कि आप उसी इंस्टीट्यूट से दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि शिफ्ट होने से हो जाएगा। आईआई का रिजल्ट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है। हमने पहले स्टूडेंट्स को एंकरेज किया था कि आप शिफ्ट करिए, हमने अभी मना कर रहे हैं क्योंकि वहां पर भी 2 ही अटेम्प्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। जो बच्चे CMCS दे रहे हैं, खासा ध्यान, हफ्ता में 1 दिन 2 दिन से ज्यादा घर से बाहर कदम ना रखे कॉलेज के अलावा। कॉलेज के बाद पार्टी वार्टी ये सब थोड़ा कम कर दो, मना तो नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इंसान को चाहिए, ठीक है ना। सोशल लाइफ थोड़ा बहुत होना ही चाहिए। और बेसिकली अभी से अगर देखेंगे तो 9 हफ्ता करीब बाकी है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हो सकता है। इक्वली डिवाइड कर लो जो सिलेबस, जैसे मान लो अगर 10 चैप्टर है, 4 चैप्टर हो चुका है, तो 4 चैप्टर अगर हो चुका है तो उसको बेसिकली रिवीजन भी करना है और नया भी पढ़ना है, ठीक है ना। सो शुड आई गिव CM2 इन द September attempt? Working professional, it is not manageable, dear, it is not manageable. So basically if you have completed 2 chapters only, so I will not recommend you to give CM2 in September, ठीक है ना, if you have completed only 2 chapters. So ये चीज है। आयुष प्रताप लिख रहा है आई हैव CB2 पेपर इन सितंबर। आपको सितंबर नवंबर वाला फोल्डर को आयुष फॉलो करना है, और आपको दिन में 3 लेक्चर करना है। जो बच्चों ने रिसेंटली एडमिशन लिया है, बहुत सिंपल है, जो पेपर आप दे रहे थे पहले से उसके साथ में अगर आपको देना है तो आपको 2 से 3 लेक्चर करना होगा। छोटा पेपर अगर आप ले रहे हो तो दिन का 2 लेक्चर, जैसे CB1 CB2 CP2 CP3, यही 4 पेपर है छोटे में। अगर आप इनको ले रहे हो तो दिन में आपको 2 लेक्चर करना है, बाकी टाइम आप उसमें दो। कोई बच्चा ऐसा है जो मल्टीपल पेपर्स देना चाहता है तो मैं हमेशा एंकरेज करूंगा। बट अगर आपका नहीं है वैसा पढ़ने का एपेटाइट, यू आर सीइंग कि नहीं भाई मेरा कॉलेज रहेगा, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप मल्टीपल पेपर्स दें, ठीक है ना। वो चीज है। अगेन ऋषभ गोयंका, आई हैव ऑलरेडी सेड यू अबाउट IIFOA, सो इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। एंड CM1 CM2 के साथ में 2 बड़े पेपर बहुत देख के लीजिएगा, बहुत सोच समझ के लीजिएगा। मैं आपकी बार एकदम सेफ प्ले करना चाहता हूं आप लोग सबके साथ में, तो मैं 2 बड़े पेपर किसी को भी रेकमेंड नहीं करूंगा, अनलेस एंड अनटिल कि भाई आपके पास दिन में 12 घंटा का फ्री टाइम है। अगर आपके पास दिन में 12 घंटे का फ्री टाइम है तो आप 2 बड़ा पेपर दो, वरना मैं आपको 2 बड़ा पेपर बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। मैक्स टू मैक्स मैं आपको ये बोलूंगा, एक बड़ा पेपर और एक छोटा पेपर आप दे सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यस, सो आई विल टेक ऑल द डाउट्स, डोंट वरी। या ऋषभ गोयंका विल अपलोड दिस रिकॉर्डिंग बाय टुमारो मॉर्निंग, बट मैं ये चीज बता चुका हूँ कि आईआई में शिफ्ट होने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। तो बेसिकली आई विल सजेस्ट कि भाई आप मतलब
IFO से कंटिन्यू करेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। पहले उसमें 4 अटेम्प्ट होते थे तो आपके लिए था, बट अभी बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। और ऐसे ऐसे अगर स्टूडेंट्स हैं जिनको टाइपिंग अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो अगर आप चाहते हैं तो फिर आप कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आईए में एक ही एडवांटेज है आपके लिए, वो है MCQ, और पैसा 5-6 हजार रुपये कम लगता है पेपर का, ठीक है। माई क्लासेस गेट ओवर बाय 4:30, कैन यू प्लीज गिव सजेशन। जय छाजेर, आपको मैनेज करना होगा बेटा, 8 घंटा कॉलेज का है, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। 8 to 4:30 आपका कॉलेज हो गया, ठीक है। आप घर आ रहे हो 6 बजे तक मान लेते हैं, तो आपको सुबह 1 घंटा उठ के पढ़ना ही होगा। 5:30 से 6:30 1 घंटा सुबह पढ़िए, और 6 बजे जब आप आ रहे हैं, आप अगर 2 घंटा सो भी जाते हैं तो 8 से 10 11 बजे तक, तो 8 से 11 और सुबह 1 घंटा, 4 घंटा तो आपको मिनिमम देना ही होगा। फिर आपका वीकेंड्स है, छुट्टी है, मैनेज करना होगा बेटा। कॉलेज का आपको कैलेंडर प्लान करना होगा। हम लोग को जब भी कैलेंडर मिलता था तो हम लोग वैसे ही करते थे कि भाई मार्क कर लिया कौन कौन सा दिन छुट्टी लेना है, उस दिन पूरा पूरा दिन पढ़ना है। ये सब बकवास बात है। मेरे से मैनेज नहीं हो रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम किसके पास में है भाई, ये बताओ ना। टाइम किसके पास में है? टाइम तो किसी के पास में भी नहीं है। मैनेज करना होगा भाई, ऐसे बोलने से नहीं होता। मेरा कॉलेज है, हम DU में, हम SRCC LSR, कुछ बकवास है सब। तुमको मैनेज करना आना चाहिए। हम लोग को डायरी मिलता था, हम लोग प्लान करते थे कि इस दिन छुट्टी लेंगे, इस दिन छुट्टी लेंगे। छुट्टी कभी भी एक साथ मत लेना। जैसे मान लो हफ्ता में एक दिन कॉलेज नहीं होता, मंडे टू सैटरडे कॉलेज होता है, हर दिन एक दिन प्लान कर लो। मैंने कोई दिन मंडे ले लिया, कोई दिन ट्यूसडे ले लिया, कोई दिन वेडनेसडे, इस तरीके से हम लोग पढ़ाई करते थे भाई। समझ रहे हैं ना? तो वीक में तुम्हारा 2 दिन छुट्टी हो गया, बाकी दिन मान लो तुम 4-4 घंटा पढ़ा। जिस दिन छुट्टी लिया उस दिन 10-10 घंटा पढ़ेगा, 20 घंटा ये हो गया, और 4-5 20 40 घंटा हो गया एवरेज में। इस तरीके से तुमको मैनेज करके चलना होगा। एग्जाम से पहले 2-3 दिन छुट्टी ले लेगा, ठीक है। क्षितिज सिंह का एक डाउट मैं लेता हूँ, सर, आई एम ऑन चैप्टर 10, शुड आई गिव एट सितंबर अटेम्प्ट फॉर CM1? देखो बेटा क्षितिज सिंह, बेटा तुमको 8 घंटा पढ़ना होगा। सितंबर नवंबर का फोल्डर को पहले तो तुमको कंप्लीट करना होगा। तुमको मेरे साथ साथ होना पड़ेगा। जो बच्चे मेरे साथ साथ नहीं है, पहले बात उनको साथ साथ होना पड़ेगा। और जो बच्चे एक्सटेंशन लेंगे तो आपका ऑलरेडी पहले से किया हुआ रहेगा, तो आप कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा मेरा। देखो कॉलेज का टाइम है तो समझ में आता है, ऑफिस है तो समझ में आता है, बाकी कोई भी प्लीज इंडस्ट्री मेंटर सबका क्लास को मिस नहीं करेगा, ठीक है। When should we start solving papers? From today only, अनुजा वैद्य। बहुत सिंपल है। तो हाउ मेनी पास पेपर शुड बी सॉल्व? 15 साल का पास पेपर, 30 साल का तो मेरे वीडियो में ही है, तो वो पूरा करना है आपको, ठीक है। नहीं, ये सब बकवास क्वेश्चन है, कितने साल का करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना, कोई लिमिट नहीं है पढ़ाई पे। जब तक आपका कॉन्सेप्ट रॉक सॉलिड नहीं हो जाता तब तक रुकिएगा मत। तब तक मत रुकिएगा, जब तक आपका कॉन्सेप्ट रॉक सॉलिड नहीं हो जाता तब तक मत रुकिएगा, ठीक है। सर एनी गाइडेंस फॉर CS1? बेटा आपको मेरे साथ साथ रहना है। हिस्ट्री एंड CV1 कैन बी कंप्लीटेड इन 2 months ऑफ टाइम। आपको रिकॉर्डिंग देखना होगा सितंबर नवंबर के फोल्डर से। लगभग आपका 120 घंटे का क्लासेस है पूरा, उसी में सब कुछ है। दिन का आपको 2 लेक्चर करना होगा। अगर दिन का 2 लेक्चर करेंगे, 3 से 4 घंटा पढ़ेंगे, तो आपका मोटा मोटी 30-40 दिन में खत्म हो जाएगा। IA का नोटिफिकेशन का हमको कोई भी आइडिया नहीं है अभी तक। सर आई फेल्ड CM1 में 1 मार्क बट करेंटली परसुइंग CS1। बेटा मैंने आपको इसका भी बता चुका है कि भाई अगर आपका लगता है जो भी आप करंट पेपर पढ़ रहे हो 50% या फिर अगर उससे ज्यादा हुआ है, हम जहां तक कराए हैं, अगर आपका वहां तक हुआ है तो ही आप करो। अगर 1-2 चैप्टर पीछे तो चलेगा, बहुत पीछे तो नहीं चलेगा। इससे बेटर तो यही रहेगा, जो पेपर आप फेल हुए उसमें आपका ज्यादा नॉलेज है तो उसी को अच्छे से करो। मुस्कान गर्ग, ऋषभ गोयंका, मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि आपको सर आई फेल्ड CV1, मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि आपके लिए IA में कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आप फिर भी इंसिस्ट करें शिफ्ट करने के लिए तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। सारा इंस्टीट्यूट बराबर है, मैंने आपको बिस्किट के एग्जांपल से भी समझाया है, ठीक है। ओके, सो वेदांत लद्दा इज सेइंग सर आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर CB1 बट आई फेल्ड इन माय CM1। बट वेदांत लद्दा, आई थिंक यू कैन गिव CM1 एंड CB1। सब लोग अपने क्वेरीज को चैट बॉक्स पे डाल दीजिए, मैं थोड़ा क्वेरीज ले लेता हूँ। वेदांत लद्दा, यू कैन डू CM1 and CB1, no problem. Failed in CB2 in my 2 attempt, second attempt and giving CM1। CB2 में अगर आप सेकंड अटेम्प्ट में फेल हो रहे, मतलब मौर्य आपने CB2 में कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। अगर आप CB2 जैसे पेपर में 2 बार फेल हो रहे, मतलब आपने क्लास पूरा प्रॉपर्ली नहीं देखा है। सो आई विल नॉट रिकमेंड यू कि आप बेसिकली 2 पेपर दें, आपको एक ही पेपर दीजिए। अगर आपको CB2 देना है तो CB2 दीजिए, नहीं तो आप CM1 दीजिए, ठीक है। निर्जरा जैन बोल रही है सर आई हैव जस्ट स्टार्टेड टू टेक CS1 क्लासेस, शुड आई गिव IF फॉर सितंबर? निर्जरा जैन बेटा, अगर आपको दिन में 10 घंटा पढ़ाई करने का है कैपेसिटी तो आप सितंबर में दो, वरना आप मत दो, क्योंकि हम किसी को भी कोई भी गलत एडवाइस नहीं देना चाहेंगे, ठीक है। दिया बोल रही है सर आई हैव टेकन CV1 एंड कंप्लीटेड 4 चैप्टर्स येट आई फेल्ड इन CS2 बाय 3 मार्क्स, गवर्नमेंट जॉब्स। ओके, दिया का क्वेरी में कोई बात देखने दो। वेट, ओके, या आई एम ऑल्सो गोइंग फॉर जॉब इंटरव्यूज, शुड आई गिव बोथ और नॉट? आप खाली CS2 ही दीजिए, ठीक है दिया। ओके,
So I will go Saloni Tej Shetty, failed CS2 in my second attempt. Should I give CS2 with CP3? I'm working professional. नहीं बेटा, मैं चाहता हूँ कि आप खाली CS2 को ही देख के अच्छे से क्लियर करें, ठीक है। मैं नहीं चाहता आपकी बार आप मेरा रेवेन्यू बढ़ाएं, मैं चाहता हूँ कि जो पेपर का बैकलॉग है आप उसको क्लियर कर लो, ठीक है। और जो बच्चे यहाँ पर इस मीटिंग में मौजूद है जिन्होंने 1 अक्टूबर 2023 के पहले लिया है, वी हैव मेड अ रूल कि जो बैलेंस फीस है वो आप लोग सबको पे करना होगा। सो प्लीज कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम से बदतमीजी नहीं करेगा, बिकॉज ये हमारा कलेक्टिव डिसीजन है। हमने बहुत सारी चीजें अपग्रेड की हैं, सो हम आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे, जो बेसिक है वो आपको करना होगा कि सब बच्चे पार पे ही हैं। हमने आपको काफी टाइम दिया क्लियर करने के लिए, 23 से 24 25, मैंने आपको 4 अटेम्प्ट हमने आपको पूरा प्रॉपर दिया है, ठीक है। सो बेसिकली सबको रूल्स को एडहियर करना है। रिचा शर्मा इज सेइंग, सर आई फेल्ड CB1 ट्वाइस एंड स्टिल नॉट एबल टू कैच द करेक्ट वे ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस। रिचा शर्मा, आपको क्लास पूरा प्रॉपर्ली अटेंड करना होगा। आप पास का जो एग्जामिनर रिपोर्ट है आप उसको अच्छे से स्टडी कीजिए। आपकी बात, आपका पेपर आपके पास में होगा और एग्जामिनर रिपोर्ट भी होगा, आप दोनों को मिलाइए, आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। आयुष प्रताप सिंह, CB2 फॉर सितंबर, शुड आई गिव वर्किंग प्रोफेशनल? हाँ, अगर आप खाली CB2 दे रहे हो तो आपको और करना क्या है, एक पेपर तो आप दे ही सकते हैं। क्रांति अग्रवाल सिंह, बीइंग फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड माय राइटिंग स्किल्स आर वीक, आई शुड गिव CB2 फ्रॉम IIA और IFOA? नॉट, CB2 में वैसे भी 40% MCQ होता है, IFOA में मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा, इंस्टीट्यूट में भी बहुत वॉलेटिलिटी है, तो कोई भी कृपया करके इंस्टीट्यूट को शिफ्ट ना करे, ठीक है, ओके। बिफोर टॉकिंग टू मी, सो बेसिकली अगर किसी को है कि शिफ्ट करना है तो कर सकता है, बट शिफ्ट नहीं करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। Sir, I've just got done with my college in June. I've given CS1 this time for second time. I've not been able to clear. I'm considering giving it for one last time in September. There's one dilemma in which they go fourth year. देखो इसमें क्या है ना रिद्धि, बेसिकली मैं आपको ये गाइड करूंगा कि अगर आपको करना है फोर्थ ईयर तो आप कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब अगर आप करते हो तो ठीक है। तो आई विल से कि आप थर्ड ईयर के बाद अपना डिग्री ले सकते हो एंड आप फुल टाइम एक्चुअलीज का पढ़ाई करो। अगर आप मान लो आज से 1 साल पढ़ लेते हो तो आपका मोटा मोटी आप ये समझ लो कि अगर आप 1 साल अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका 4 से 5 पेपर हो जाएगा। तो फुल टाइम पढ़ाई करो, अब मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, ठीक है। हाँ ईशा सोएका बोलो। हेलो। हाँ सर। हाँ, हाँ सर, मैंने इस बार पिछले बार CS2 दिया था पर मेरा नहीं हो पाया। और इस बार मतलब हम सोचे थे कि सर सितंबर में CM को और CB2 देने का। तुम्हारा कोचिंग तो चालू हो गया है क्या? हाँ सर। कितना चैप्टर हो गया तुम्हारा? सर CM को पूरा आपके जितना ही है, मतलब आप जितना क्या करवाए। हाँ तो दे दो, और CB2? CB2 मेरा पूरा हो चुका पर सर बीच को हाँ लगता तो है इस बार CM2 मेरा और नहीं हो CB2 पाएगा तुम दे दो। CM2। तुम्हारा CS2 में हल्का कुछ अटक रहा है तो एक टर्म कर ड्रॉप करके फिर उसको अगला टाइम दे देना CS2 को, आपकी बार CM2 और CB2 ही दो। सर हम लोग सितंबर में CB2 देके फिर हम इंडिया वाला में शिफ्ट नहीं हो सकते क्या नवंबर के लिए CS2 के लिए? हाँ हो सकती हो, जितना भी पेपर IFOI से दोगे उसका एग्जाम्पशन IIA में मिल जाएगा, बट IIA से जो पेपर पर दोगे उसका एग्जाम्पशन IFOI में नहीं मिलेगा। पर सर नवंबर में देंगे तो उसके पहले मेरे को एग्जामिशन देना होगा, पर सितंबर अटेम्प्ट का तो रिजल्ट ही नहीं निकलेगा तब तक। ऐसा कौन बोला कि तुमको नवंबर पे देने के पहले एग्जाम्पशन लेना होगा? मतलब बिना एग्जामिशन लिए हम लोग दे सकते हैं क्या IIS में? हाँ दे सकते हैं। तुम्हारा कितना पेपर क्लियर है अभी? तो हाँ तो 2 पेपर में तुम्हारा डायरेक्ट मेंबरशिप हो जाएगा, अच्छा। तो ठीक है। नहीं सर, तो हम लोग IIA में जो मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो हम लोग को बेटा फीस ये पेमेंट कौशल करना गाइड पड़ता है ना? करेगा, तुम LMS पे टिकट रेस कर दो, कौशल गाइड हाँ करेगा रिगार्डिंग दी IIA मेंबरशिप और वो कल तुम्हारा करा भी देगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके। महिमा अग्रवाल हमारे नए बैच के बारे में पूछ रही है, CM1। ये बैच IIA नवंबर अटेम्प्ट, April 26 एंड May 26 अटेम्प्ट के लिए है महिमा, सितंबर अटेम्प्ट के लिए नहीं है। इसमें मैं वीक में 1 से 2 क्लास लूंगा, शिवांगी मैम वीक में 1 क्लास लेंगी, इंडस्ट्री मेंटर्स वीक में 1 से 2 क्लास लेंगे वीकेंड्स पे, एंड आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देखना होगा। दिस इज द बैच अपडेट, ओके। सो यस, और कोई? यस वी हैव गॉट सम क्वेरीज, ओके। प्रियंका गर्ग बोल रही है, हाय सर आई फेल्ड CS1, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गिव, कैन यू गाइड मी हाउ टू स्टार्ट? प्रियंका गर्ग, मैंने बहुत बातें की है इसके बारे में, सो आपको वही एडवाइस को फॉलो करना है। सितंबर नवंबर के फोल्डर से आपको सारे लेक्चर्स को अच्छे से करने और लाइव क्लास करना है और मॉक देना है। खुशी अग्रवाल बोल रही है, सर आई हैव नॉट स्टार्टेड येट टाइपिंग प्रैक्टिस, सो शुड आई अपीयर? हाँ खुशी अग्रवाल आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग आज से ही करो, अभी इसी वक्त से करो।
कॉपी पे और कुछ भी मत करो, ठीक है। सर कैन वी प्लीज हैव करियर गाइडेंस बाय फैकल्टी ऑनलाइन, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू मीट एनी टीचर्स और गेट देयर एडवाइस एज अ स्टडी इन सिंगापुर। हाँ, हम लोग तो देते हैं, जैसे ये सेशन हो रहा है रेशमी का, वी हैव many counseling sessions almost every week we are having. So definitely you can book one-to-one mentoring, you can attend the online classes, and Singapore is not having much time difference also, no, so you can attend the classes, no issue. It's not that we're keeping the class early morning or something like that. On the weekends you can attend and you can ask your queries, and you can book one-to-one mentoring also. Nishika is saying, sir, I've completed contingencies annuity part, but I haven't still. बेटा आप फेल होने की तैयारी कर रहे हो, देखो यही मैं बोला था, जो बंटी बच्चा है, निशिका का एग्जांपल ले लो, पेपर है वो कर रही है, पेपर भी नहीं कर रही है, तो ये फेल है। समझ रहे हो, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं सिंपली समझा रहा हूँ निशिका को, अभी भी उसके पास टाइम है। आप पेपर ही खाली कर रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं ना। आप समझ रहे हो, मतलब आप वही समझ जाओ। मतलब मान लो मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात का 9 बजे तक खाली पढ़ाऊंगा, तो वैसे नहीं होता ना, आपको हर चीज का बैलेंस करके चलना पड़ता है, ठीक है। Failed CM2 and CB2 this attempt and preparing for CS2. So which paper should I club with CS2? बेटा CS2 के संग कुछ भी क्लब मत करो, only give CS2. सुशील कुमार वर्मा, सर कैन वी टेक एक्सटेंशन फॉर CM1 आफ्टर सितंबर? हाँ, दे सकते हो, 1180 रुपीज का एक्सटेंशन है, ठीक है। सर इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट CS1 बाय सितंबर? आई एम ऑन थर्ड चैप्टर। अच्छा, जो भी बच्चों ने हमारा रिकॉर्डेड कोर्स लिया था, रिकॉर्डेड अब बंद हो चुका है, तो आपको बैलेंस फीस दे के, एक्सटेंशन का फीस दे के आपको उसको फुल कोर्स में कन्वर्ट कराने का ऑप्शन है, ठीक है। बट रिकॉर्डेड हम बंद कर चुके हैं, बिकॉज उसमें परफॉर्मेंस बहुत खराब है, तो रिकॉर्डेड हम वो नहीं देंगे। हिमांशी इज सेइंग दैट इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट CS1 बाय सितंबर? आई एम ऑन थर्ड चैप्टर, currently also studying CB1. Can I give both papers or just stick to CB1? Himanshi, I think you should go with CB1 because you have done only 3 chapters. So I don't think you will be able to complete the syllabus, being very honest. How to give mock? आप टीम से कनेक्ट कीजिए, हमने 2 नंबर दिया है, संघमित्रा का भी नंबर दिया है, रमन का भी नंबर दिया है, आप LMS से टिकट ट्रेस करो, दे विल एक्सप्लेन यू हाउ टू गिव द मॉक। पूरा LMS है हमारा, तो उसमें हम लोग मॉक लेते हैं। ऋषभ गोयंका इज सेइंग, शुड आई जस्ट रिपीट CB1 इन दिस सितंबर अगेन और एनी अदर पेपर? हाँ ठीक है, तुम खाली CB1 दे दो, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। फील्ड इन CM1 कैन बी एक्सटेंड क्लासेस फॉर April 26 इफ नॉट पॉसिबल टू अटेंड? आपको जैसे भी एक्सटेंशन लेना है, अभी आप जो एक्सटेंशन लोगे, अगर फॉर एग्जांपल आप सितंबर में नहीं दे रहे हैं, तो आप अप्रैल तक का एक्सटेंशन ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये मेरे को टीम से पूछना होगा कि वो लोग आपको डायरेक्ट अप्रैल का एक्सटेंशन देंगे कि नहीं देंगे। अगर वैसा नहीं होता तो आपको सितंबर तक का एक्सटेंशन का पे करना है, एंड देन अगेन सितंबर में आपको एक्सटेंशन लेना है, ठीक है, बिकॉज हर टर्म हम लोग वैसे ही अपडेट करते हैं अपने आप को। सर डज मार्क्स मैटर ओनली पासिंग? डज, हर चीज मैटर करता है, तुम्हारा सबसे ज्यादा मैटर करता है तुम्हारा नॉलेज और तुम्हारा इंटेलेक्ट। लगन इज सेइंग CM1 न्यू बैच फॉर नवंबर इज फॉर हु टेक एडमिशन इन जून 2025, सो इट विल, ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग अटेंड कर सकते हैं उसमें क्लास, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनी मोर क्वेरीज टू आंसर? एनी मोर क्वेरीज? एनी मोर क्वेरीज? प्लीज डोंट फील डिसहार्टेंड, सबका क्लियर हो जाएगा, सभी के क्लियर होंगे एग्जाम्स, बट आपको ट्रस्ट करना होगा, ठीक है ना। CM1 CB1 और CS1 CB1 which combination will be good for September? CS1 50% completed. CS1 अगर 50% हो गया महक, तो CM1 में भी आपका 2 मार्क्स से रह गया ना। आई विल सजेस्ट आप CM1 दे दो, क्योंकि CM1 आपका पूरा ऑलमोस्ट हुआ हुआ है। बट इफ यू फीलिंग कॉन्फिडेंट इन CS1 तो आप CS1 भी दे सकते हो। सर आई वाज नॉट एबल टू अटेम्प्ट 25 मार्क्स पेपर इन एग्जाम बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, शुड आई गिव? हाँ दे दो वापस से, मुस्कान को CM1 वापस दे दो। I failed CM1 in September and then this I appeared for CS1 second time and CB2 but didn't clear any of it and now I'm studying for CM1, suggest me। एक एक पेपर करके क्लियर करो, तुम मल्टीपल पेपर मत दो, तुम एक पेपर दो, के बाद CM1 दे रहे हो तो CM1 अच्छे से पढ़ के दो कृष्णा, ठीक है, तुम्हारा हो जाएगा। एंड तुम 1-to-1 मेंटरिंग और सारा लाइफ का अटेंड करो, कृष्णा पारेख, ठीक है। और थोड़ा बाहर आना जाना कम करो और इंस्टाग्राम को थोड़ा पॉज करो। I failed CM1 this April and I haven't covered 50% for CS2। नंदिता, आई विल से दैट यू शुड गिव CM1, ठीक है ना, CM1 ही आप खाली दो नंदिता, एक ही पेपर दो। नंदिता गर्ग, सर टेबल बुक गिवन बाय एआई विल बी यूज्ड इन IFA एग्जाम? देखो बेटा, उन्होंने अभी तक अपना वो खोला नहीं है, जो होता है ना, इसलिए हम लोग ने एक हार्ड जेरोक्स दे दिया है सबको, और जो लोग को भी जेरोक्स नहीं मिला है वो हमारे टीम को मैसेज कर सकते हैं, उनको मिल जाएगा। तो इसीलिए बेसिकली हमने सबको एक जेरोक्स दे दिया है, क्योंकि वो लोग का भी वो फुल हो गया, मतलब वो लोग का भी आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है इसीलिए।
Sir, table book given by sir can gap year pose a problem if I do not go ahead with fourth year of college? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं हूँ गैप ईयर फैप ईयर कुछ नहीं होता है, ठीक है. सर, आई हैव गिवन CS1 अप्रैल फेल्ड, आई हैवंट स्टार्टेड स्टडीइंग अगेन येट फॉर सितंबर. हाँ तो करो CS1 वापस से प्रियंका कर, क्या दिक्कत है. बहुत सारे क्लासेस होंगे, अगर कोई बच्चा आज से भी मन में ठान लेना कि मेरे को पास होना है तो उसका रैंक आ सकता है, पास नहीं उसका रैंक आ सकता है. फेल CM1 by 1 mark and CS1 by a margin by not financial mathematics part is done which was to give both a 1. कई एक दो तनिष्का तुम खाली CM1 दो, only give CM1. Mahi Agarwal, sir, I haven't started with the booklets and typing practice for CS1 complete separately. Should I pay for? Yes, Mahi Agarwal, तुम दे दो तुम CS1 दे दो, ठीक है. सो बेसिकली देखो, आपको ये समझना होगा कि अभी बात ऐसा है ना कि अभी सिर्फ फेल नहीं है, आप फेल मतलब मैं फेल, तो मेरे साथ साथ रहो, कम्युनिटी का पार्ट बनो. जितना भी हम लोग बेसिकली मॉक वगैरह ले रहे हैं, हम लोग मॉक में भी प्राइजेस भी रख रहे हैं. अपने आप को मोटिवेटेड फील करो, डिसिप्लिन लाओ, कंसिस्टेंसी लाओ, सबका क्लियर हो जाएगा, ठीक है. 1-to-1 मेंटरिंग कल से बुक करो, हम लोग 5-5 घंटा का 1-to-1 मेंटरिंग खोल रहे हैं. स्लॉट्स अगर पूरे बुक हो जाएंगे, हम देखूंगा एक हफ्ता तक सारे स्लॉट्स बुक हो गए हैं तो हम लोग और स्लॉट खोल देंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना. मेंटर्स बहुत है हमारे पास में, वी हैव 5 to 6 मेंटर्स, so we can open more than 30 slots in a day for you, but you should be ready to take the advantage of that ना. और हम लोग बेसिकली अभी हमने एक मॉक ले लिया है, हम लोग एक मॉक अभी जुलाई में लेंगे, एक मॉक अगस्त में लेंगे, और आपका 2 फुल प्रॉपर मॉक पेपर है, पेपर भी वो अलग है, ठीक है ना. तो बेसिकली अभी वाला जो मॉक है मैं उसका 2 दिन डेट बाद में कर रहा हूँ. बेसिकली आई विल बी ओपनिंग द मॉक फॉर यू ऑल ऑन 5th, ओके, एंड आपको 6th तक वो मॉक दे देना है. सब लोग पक्का से मॉक दे देना, ठीक है ना. और इसमें बेसिकली हम लोग आपको एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिशिएशन भी देंगे ताकि यू विल फील मोटिवेटेड, एंड आप सबको मॉक अच्छे से देना है. सर, आई फेल्ड इन माय लास्ट 2 अटेम्प्ट्स बाय अ मार्जिन, शुड आई चेंज माय स्ट्रीम और कंटिन्यू इन दिस ओनली? टीचर शर्मा, आई कैन टॉक टू यू, नो प्रॉब्लम. Krishna Parekh, okay. We can connect tomorrow, okay. Today it's late, so I'm busy with some work. So we can connect tomorrow. Just drop me a WhatsApp and I will answer all of the queries by tomorrow, okay. And Mumbai ke students, I'm coming on 4th. I'll post the class timings accordingly, okay. Recording classes, Muskan Garg, आपको उसको full course में convert कराना होगा. You can talk to Raman, he will guide you, ठीक है. Okay. So thank you so much for joining this session, and we'll keep more such session. And मैंने मन की बात की कुछ और sessions भी लिए हैं. Yes, Riddhi, I have booked my ticket. We are coming to Delhi on 17th of July, again in August. So no issue. Okay. Okay. Take care. Bye.